दोस्तों अगर आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए या इसके जगह पर 3, 7, 9, 11 इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे आसानी से बनाइएगा कॉन्सेप्ट के साथ, तो आज की क्लास में आपको हम यही बताने वाले हैं। जो कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसीलिए इस टाइप को पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, इस टाइप का क्वेश्चन को। तो ये एपी का यानी कि एपी, जीपी और एचपी का जोड़ का जो क्लास है उसका 6ठा क्लास है। इससे पहले हम आपको 5 क्लास दे चुके हैं। अगर नहीं देखें आप तो जाके वो क्लास देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपको आज की क्लास में हम यही सिखाएंगे जो सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसका 2 ही फार्मूला होता है, 2 ही फार्मूला पे आप कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको, आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखे हैं जो कि ये रूल नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 गो रूल पढ़ा चुके हैं जो कि पिछले क्लास में। अगर नहीं देखें तो आप जाके पूरा मैथ का भी क्लास चल रहा है 0 से हीरो क्लास, तो पूरा क्लास आप जाके देख सकते हैं, जिसमें कि शुरू से मैथ बेसिक से स्टार्ट किया गया और पूरा मैथ पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके जरूर देखिएगा। तो पूरा क्लास जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज मैथ और रीजनिंग का एक क्लास मिलता है और साथ में कोई भी सरकारी जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले बता दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है रूल नंबर 5, उसमें है लगातार n सम संख्याओं का योग। n का मतलब कोई संख्या है, सम संख्याओं का योग आपको जब भी बोले निकालने के लिए तो आपको एक फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, वो कौन, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। आप 5 बार मेरे साथ बोलिए n इंटू n प्लस 1, क्या, n इंटू n प्लस 1। जब भी सम संख्याओं का योग बोले निकालने के लिए तो आपको कौन फॉर्मूला लगाना है, n इंटू n प्लस 1। आप लोग नोट करते चलिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें एग्जाम्पल हम जैसे कि आपको समझाने के लिए लिखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 बराबर क्या होगा, यानी इस सबको जोड़ के आपको कितना आएगा। तो आप उससे जोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसको कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं फार्मूला बैठा के। क्या फार्मूला बैठाए हैं, n इंटू n प्लस 1। तो सबसे पहले हमको n मालूम करना है, जो इसमें n कितना है। क्या वो संख्या भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितना संख्या को हम n से सूचित किए हैं। तो हम n यानी n बराबर हमारा कितना आ गया भाई, चूंकि n बराबर 8। तो अब हमको फार्मूला क्या लगाना है, क्या बोले थे अभी, ये सम संख्या के लिए n इंटू n प्लस 1, यही फार्मूला लगाना है। n हमारा कितना है भाई, 8 है ना, तो 8 लिखेंगे यहाँ पे। अब कॉस्ट है तो कॉस्ट देंगे। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पे तो गुना का चिन्ह होता है, और n का मान 8 है अब प्लस 1, तो कितना हो जाएगा भाई, 8 और 1 कितना होगा, 9 हो जाएगा। 8 ये है 8 और ये कॉस्ट हम बोले थे कुछ नहीं, तो इंटू है यानी गुना का। 9 8 कितना होता है भाई, 9 और 8 72। यानी कि अगर आप इस सभी को बारी बारी से जोड़ के देखिएगा तो आपका आंसर 72 ही आने वाला है। यानी इस टाइप के इस फार्मूला का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और, आपको 2 टाइप का क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा। या आपको दे देगा लगातार प्रारंभिक 12 सम संख्याओं का योग निकालें। जैसे यहाँ पे 16 तक लिखे थे ना, वैसे 12 गो सम संख्या रहेगा और तब बोलेगा उसका योग निकालने के लिए। तो यहाँ पे n का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, यानी कि n बराबर हमारा कितना दिया है भाई, 12 दिया हुआ है। तो 12, तो हमको फार्मूला कौन लगाना है दोस्तों, n इंटू n प्लस 1, यही फॉर्मूला लगाना है। तो n का मान कितना है भाई, 12 है ना, तो 12 यहाँ पे लिखेंगे, इंटू का चिन्ह इंटू का देंगे, n का मान 12 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 12 गुने 12 और 1 कितना होता है भाई, 13 होता है ना, 13। तो 13 को 12 से गुना करेंगे कितना हो जाता है, 3 दूनी 6, 3 2 5, 156, यानी कि 156 इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, इस तरह से आप कैसे आसानी से गुना निकाल सकते हैं। तो हमारे चैनल पे रोज आपको सुबह के टाइम में एक मैथ का ट्रिक का क्लास मिलता है, उसमें हम सभी गुना भाग जितना भी है आपको डाउट सभी क्लियर किए हुए हैं। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, तो आपको रोज एक क्लास मिल जाएगा जो कि इस टैब से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आगे का टैब जो कि हम बोले सम संख्या वाला। अब विषम संख्या में अगर रहे, यानी कि जैसे यहाँ पे 1 दिया रहे, 3 दिया रहे, 7 दिया रहे, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको हम कैसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे आपको हम वही बता रहे हैं जो इसको कैसे बनाएंगे। तो आगे का जो नियम है रूल नंबर 6, इसमें जो है आपको विषम संख्या, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे दे यानी विषम संख्या वाला और इसका योग पूछे, तो आप इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूला पर। तो देखिए कितना आसानी है से निकाल सकते हैं आप। लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला याद करके रखना है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्या, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 का
होल स्क्वायर। बस इतना चीज़ आपको याद रखना है। इस टाइप का कितनों क्वेश्चन दे दे आपको, आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 15, क्या वो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो संख्या दिया हुआ है, 8 वो संख्या है इसमें। तो हमको इसमें ये देखना है जो कहाँ तक दिया हुआ है। तो अंतिम संख्या कितना है भाई, 15 है ना, n तक की संख्या यानी अंतिम संख्या इसमें हमको n लेना है, इसमें बल्कि गिनना नहीं है। तो अंतिम कितना है 8, यानी कि n बराबर 15 हो जाएगा। अंतिम कितना है 15 है। तो हमको फार्मूला आप क्या बैठाना है, n का मान कितना आ गया हमारा भाई 15, जितना तक संख्या रहेगा उतना लेंगे। तो क्या हो जाएगा 15 और प्लस में 1 है ना, तो 1 बट्टा क्या है 2, इस पूरा का हर स्क्वायर कर देंगे। तो हर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 1 कितना होता है भाई 16 होगा ना, 16/2 इस पूरा का हर स्क्वायर। इस पूरा का हर स्क्वायर करेंगे तो हर स्क्वायर करने से पहले हम यहाँ पे काट लेते हैं, तो 8 बच जाएगा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भाई आप लोग बताइए। तो 8 8 64, यानी कि इस सभी को आप जोड़िएगा तो आपको 64 आएगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप सम और विषम संख्याओं का अगर योग निकालने के बोले तो आपको यही दोनों फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो इतना आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में आया है और वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, क्योंकि रोज़ यहाँ पे आपको 11 बजे एक मैथ का क्लास मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।